Hello students and friends, welcome to the series of video classes for the subject of science. And today we are with the B part of our lecture 7 from 4th unit and chapter 12 of our NCERT. Okay students, so we will complete the remaining topic of 7th lecture, that is electric energy and power. Now students, after heating effect of current, we are going to start इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी देखते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हो बेटा. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हीटिंग इफेक्ट, अभी मैंने हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले आपके सामने दिए हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीट एनर्जी जो ओनली रेजिस्टिव सर्किट में होती है दैट इज VIT, या फिर दैट इज V²/R इनटू टाइम, और इट इज आल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला I²RT. ये हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूले थे ओनली रेजिस्टिव सर्किट में. बेटा ये हीट एनर्जी कौन सी एनर्जी थी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ना. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, electrical energy is converted into heat energy. Okay, all the three are one and the same formula. ठीक है, सबका आंसर एक ही आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में. तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक रेजिस्टिव सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है, डिसिपेट मतलब खर्च हो जाती है, डिसिपेट मींस खर्च हो जाती है. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला भी तो यही होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टिव सर्किट. रेजिस्टिव सर्किट मींस जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो. In a resistive circuit having resistance R through which current I flows for a time t. Due to a potential difference of V. डायग्राम बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V था ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R है, और ये सब कुछ कितने टाइम के लिए हुआ? T टाइम के लिए करंट फ्लो करता है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, कंप्लीट लिख सकते हो यहां पर, गिवन बाय द फॉर्मूला VIT और I²RT, और पहले वो लिख लेते हैं, और V²/R इनटू टाइम और I²RT. This is the formula for electrical energy dissipated. इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सर्किट में कंज्यूम होती है. ठीक है, और यही एनर्जी अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था. ओके, and now we are having the formula for electrical energy dissipated या electrical energy consumed. okay, और बेटा अगर आपको चार्ज की फॉर्म में आंसर देना हो तो चार्ज की फॉर्म में कल जो छोटा सा डेरिवेशन किया था इसके लिए, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप अगर आप देखें तो चार्ज की फॉर्म में आपको वो स्टेप मिल जाएगा जिसमें लिखा है वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो वर्क डन ही किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज मूव्ड इनटू
पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इसको भी याद रखिएगा। अगर चार्ज के टर्म में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो इस फॉर्मूले से होगा, और करंट, रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में पूछा जा रहा है तो यूज वन ऑफ दिस, इनमें से कोई एक फॉर्मूला आप लगाएंगे। ओके, सो ये फॉर्मूले हुए आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। एंड वंस अगेन रिमेंबर दैट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। एनर्जी कोई भी हो, एसआई यूनिट उसकी जूल ही होगी। ओके, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी विल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक पावर। तो बेटा इस सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर कितनी होगी, कितनी इलेक्ट्रिक पावर यहां पर है ये फाइंड आउट करना है। जो पावर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ये भी पावर होती है। सो वी आर हैविंग एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम से डिवाइड कर दे अगर आप इस फॉर्मूले को, तो यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पावर। टाइम से डिवाइड करोगे तो टी तो ऊपर लिखा है, टी नीचे लिखोगे, टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड, इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकिंग, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकिंग। ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल्स टू एनर्जी है VIT अपॉन टाइम, टाइम कैंसिल्स, सो P इज इक्वल्स टू VI। ओके, सेकंड फॉर्मूले से भी टाइम कैंसिल हो जाएगा। वी कैन आल्सो हैव द सेकंड फॉर्मूला V²/R, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा ये वाला, जैसे यहां कैंसिल हुआ ऐसे यहां। एंड सिमिलरली यहां भी टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो पावर के भी मेरे पास 3 फॉर्मूले आ गए। आई एम हैविंग 3 फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिक पावर, 3 फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, सो बेटा ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक पावर। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? एसआई यूनिट, पावर कोई भी हो, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट्स, डिनोटेड बाय कैपिटल W, डिनोटेड बाय कैपिटल W। सो अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है जिसमें I करंट फ्लो करता है फॉर टाइम t और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, सो उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है? VIT या V²/R into t या I²RT। और उसके अंदर कितनी पावर है इलेक्ट्रिक पावर? टाइम से डिवाइड कर दो इन तीनों फॉर्मूले को, यू विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिक पावर। द फर्स्ट वन इज VI, द सेकंड वन इज V²/R एंड द थर्ड वन इज I²R। ओके, सो बेटा ये हमारे पावर के लिए फॉर्मूले हुए। ठीक है, अब वॉट्स जो इलेक्ट्रिक पावर है, हम इससे बड़ी यूनिट्स भी पावर के लिए लिख सकते हैं। पहले बेटा आप यहां पर कॉपी कर लें 3 फॉर्मूले वाले, 3 फॉर्मूले वाले विद द डायग्राम। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Now other units of electric power, other units बेटा हम किलोवाट्स भी बोल सकते हैं। किलो का मतलब होता है 1000, मतलब 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट्स। ओके, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर आपसे कहा जाए डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट, सो 1 वॉट डिफाइन करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप 1 वॉट को डिफाइन कर देंगे। बेटा P इज इक्वल टू VI, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट भी 1 एम्पियर है, तो 1 into 1, व्हाट इज आंसर? 1। पावर, पावर का आंसर क्या आएगा? वॉट्स। तो पावर होगी 1 वॉट। बस इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। क्या लिखेंगे? इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज through a resistance when a
a potential difference of 1 volt is applied across its ends। अभी जो डायग्राम बनाया हुआ था ना हमने यहाँ पर, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि अगर किसी रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो, कब? जब आपने उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगाया हो। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे ही करंट आता है ना, ठीक है। तो यही हम बोल रहे हैं, if 1 ampere current flows through a resistance when a potential difference of 1 volt is applied across its ends, then the electric power of the circuit is said to be 1 watt। Then the electric power of the circuit is said to be 1 watt। Okay, so after defining 1 watt, हम ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी है, तो उसकी एसआई यूनिट जूल्स होती है। लेकिन बेटा जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं ऑन मंथली बेसिस, उसके लिए जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम मंथली बेसिस पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिसका हम हर महीने मंथली बेसिस पर बिल पे करते हैं, बेटा वो हम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, और उसको मेजर करने के लिए जूल एक बहुत ही छोटा फॉर्म ऑफ यूनिट है। इसको आप ऐसा समझो कि सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम सिटी मेरठ टू सिटी दिल्ली, ठीक है। नाउ हाउ विल यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज? What will be your answer? The distance is approximately 65 kilometers। क्या बेटा आप इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करने के लिए ट्राई करोगे? बिकॉज सेंटीमीटर या मिलीमीटर दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। इसलिए आप उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करने की कोशिश भी नहीं करोगे। You will give the answer in kilometers। Kilometer is sufficiently large enough unit to be used for measuring the distance between two cities। इसी तरीके से जो हम मंथली बेसिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज्यादा है, उसको जूल्स में मेजर करना बेवकूफी होगी, क्योंकि जूल एक बहुत छोटी यूनिट है उस अमाउंट के लिए, उस स्केल के लिए, उस क्वांटिटी के लिए। सो हम प्रैक्टिकली कौन सी यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग, प्रैक्टिकल यूनिट भी कह सकते हो, कमर्शियल यूनिट भी कह सकते हो। फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आर। किलोवाट आर सिंबल लिखते हैं इसके लिए के स्मॉल देन कैपिटल डब्ल्यू एंड एच या एच आर, किलोवाट आर। ओके, इस यूनिट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक। बेटा आपने सुना होगा जब हमारा मंथली इलेक्ट्रिकल बिल आता है तो हम उसको देखकर बताते हैं कि इस मंथ हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर एग्जांपल 320 यूनिट्स कंज्यूम किए। वो यूनिट्स क्या होता है? वो यूनिट जो है वो यूनिट यही है, किलोवाट आवर। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस 1 किलोवाट आवर। रिमेंबर दिस, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस 1 किलोवाट आवर। ये होता है इसका मतलब। ओके, नाउ वी विल लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स। बेटा जूल्स भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट है और किलोवाट आवर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही यूनिट है, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, लर्न भी करना है। रिलेशन बिटवीन जूल एंड kilowatt hour। So for finding this relationship, we will write a formula for electrical energy in terms of power। Electrical energy is equals to electric power into time for which the energy is used। Okay, ये फॉर्मूला कहां से आया? बेटा सिंपल है,
अभी क्या करा था आपने, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, इसको ई के लिए लिख दो, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वही है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, इसी से आया है, इसको एनर्जी के लिए लिख दो, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। अब आपको किलोवाट आवर और जूल्स का रिलेशनशिप निकालना है, तो यहां पर एनर्जी को लिखो किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर, और इसको इधर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है। बेटा 1 किलोवाट आवर में ये 1 किलोवाट क्या है, ये तो पावर है, ठीक है, पावर 1 किलोवाट इज नथिंग बट पावर, और टाइम कितना है, टाइम है 1 आवर, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, देखो 1 किलोवाट आवर मींस 1 किलोवाट इज पावर एंड टाइम इज 1 आवर। नाउ कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, वाट्स। 1 किलोवाट में कितने वाट्स होते हैं, 1000 वाट्स होते हैं सर। 1 किलोवाट मींस 1000 वाट्स, वो इस किलो का मतलब क्या है, किलो मींस 1000, तो 1 किलोवाट तो आपने कन्वर्ट कर दिया 1000 वाट्स में, इनटू ये ना मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। 1 आवर को एसआई यूनिट में मतलब सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड्स होती हैं, ओके। तो 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स आ गए, वॉट्स आ गए, ओके। नाउ 60 into 60 into 1000, इसको तो यहां लिखो 60 into 60 into 1000 वॉट्स सेकंड, वॉट्स सेकंड, वॉट्स इज द यूनिट ऑफ पावर, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, और पावर इनटू टाइम होता है एनर्जी। तो अगर इधर दोनों एसआई यूनिट्स हैं तो एनर्जी भी किस में आएगा, एसआई यूनिट्स में आएगा। सो वॉट्स इनटू सेकंड मींस एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, और वो होती है जूल्स। इसको अगर आप सोल्व करेंगे, देखो जीरोस हैं 1 2 3 4 5 जीरोस मतलब 10 टू द पावर 5 और 6 6 36 into 10 to the power 5 वाट्स सेकंड्स मतलब जूल्स। तो इट मींस 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर is equals to 36 into 10 to the power 5 joules, or this result can be written as 1 किलोवाट आवर is equals to 36 को मैं लिख सकता हूं 3.6, तो 10 की पावर 5 हो जाएगी 10 की पावर 6 जूल्स। बेटा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइव करना भी आना चाहिए और डायरेक्टली लर्न भी करो इसको। 1 किलोवाट आवर मींस 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। सो इसका मतलब जो आप 1 यूनिट ऑफ एनर्जी यूज करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो, उसमें इतने सारे जूल्स होते हैं 3.6 10 टू द पावर 6। मतलब अगर आप इसको यूजिंग जीरोस लिखोगे 3 6 के बाद 5 जीरोस 1 2 3 4 5 इतने सारे जूल्स होते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो 1 किलोवाट आवर इज अ बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके। इट मींस हम मंथली बेसिस पर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम बिल मंथली बेसिस पर पे करते हैं। बेटा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके कि इतने अप्लायंसेस किसी हाउस में या किसी फैक्ट्री में इतने अप्लायंसेस यूज होते हैं, तो बताओ उसका मंथली बिल कितना होगा। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स की मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, देन यू विल बी एबल टू डू दोस न्यूमेरिकल्स, ओके। सो यू मे कॉपी डाउन these relationships and units of electrical energy. So students, with the completion of these topics, we have completed the lecture number 7, and with this we have completed the theoretical part of our chapter 12. Means we have completed the syllabus for the chapter 12, that is electricity as prescribed in our syllabus, okay. But apart from this मैं आपको कुछ additional classes दूंगा इस chapter के लिए, और वो हर chapter के लिए होगी, chapter wise additional classes होगी, ठीक है। वो additional classes आपको questions किस तरह से solve करने हैं उनके लिए provide की है, ठीक है। So wish to see you in the next class. Till then, bye bye.